नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। रुदलपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। बेटा बहू बेटी थी, नाती पोते भी थे। वह बहुत खुश रहते थे। एक समय कार्तिक का महीना आया तो साहूकार की छोटी बहू ने कार्तिक स्नान और धर्मराज जी के नेम निभाने का संकल्प लिया। स्नान के बाद बहू ने सास को कहानी सुनने के लिए कहा। सास ने कहा, बहू मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, बच्चों को बाहर खिलाने ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू अपनी जेठानी के पास गई और उनसे कहानी सुनने के लिए कहा। जेठानी ने भी कहानी सुनने से मना कर दिया और कहा, मुझे खाना बनाना और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू ने अपनी दूसरी जेठानी से कहा, जीजी मेरी कहानी सुन लो। वह भी बहाना बना दिया और कहा, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपने ननद के पास गई और बोली, ननद रानी मेरी कहानी सुन लो। तो ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बहुत परेशान हुई। तभी वहाँ से राजा जा रहे थे। बहू ने सोचा क्यों ना राजा को कहानी सुनाया जाए। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और राजा से बोली, राजन मेरे कार्तिक स्नान और धर्मराज जी की कहानी सुन लो। राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश होती है। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आ जाती है। तब छोटी बहू अपने पड़ोसन से कहानी सुनने के लिए कहती है तो पड़ोसन कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तब बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजन करते हैं और कहानी कहते सुनते हैं। पूरा महीना दोनों मिलकर यही नियम किया। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुना करती। छोटी बहू का कार्तिक स्नान का संकल्प पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया उसी दिन देवयोग से उसके जिंदगी का अंतिम दिन था। धर्मराज जी ने उसे लाने के लिए स्वर्गलोक से विमान भेजा। स्वर्गलोक से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपने सास से कहा, आपको तो पूजा करनी है और गांव में बच्चों को खिलाने ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं। फिर बड़ी जेठानी आती है तो बहू कहती है, आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी जेठानी आती है, उससे भी छोटी बहू कहती है, आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप कैसे आ सकती हैं मेरे साथ। इसके बाद ननद आती है। तब बहू ने कहा, तुम्हें तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम कैसे जा सकती हो मेरे साथ। फिर उस राज्य के राजा आए और बोले, मैं चलूंगा तुम्हारे साथ। लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा, आपको तो पूरा राज्य घूमना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकते हैं। आखिरी में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तब वह कहती है, हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने कार्तिक के पूरे महीने में मेरी कहानी सुनी हो। छोटी बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाने लगे। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचने लगी कि मैंने पूरे महीने में स्नान किया, कार्तिक मास की कथा कहानी कही, धर्मराज जी का नित्य नियम निभाया, इसलिए मुझे स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, स्नान नहीं किया है, फिर भी मेरे वजह से इसे भी स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी। अचानक धर्मराज जी ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने धर्मराज जी से पूछा, हे प्रभु मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तब धर्मराज जी ने कहा, तुम्हें अभिमान हो गया है, इसलिए तुम यही मृत्युलोक में रहो। अब तुम कार्तिक आने वाले 3 साल तक कार्तिक स्नान करना, कथा कहानी कहना सुनना, उसके बाद तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इतना बताकर भगवान पड़ोसन को स्वर्गलोक लेकर चले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के कहानी सुना था। अब छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ।
उसने फिर से कार्तिक आने पर कार्तिक स्नान किया, धर्मराज जी का नेम निभाया, कथा कहानी कही। लगातार 3 साल तक किया। तीसरे साल फिर से स्वर्गलोक से विमान आया। इस बार छोटी बहू को विमान पर बैठाकर धर्मराज जी ले गए। हे धर्मराज जी, जैसे आपने छोटी बहू पर और पड़ोसन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, कार्तिक मास की जय हो।